पिछले 60-70 साल में देश में सुई से लेकर और आज हम चांद पर जो पहुंचने की बात कर रहे हैं, सब कांग्रेस के समय की देन है, कांग्रेस के नेताओं की देन है। और सबसे बड़ी बात, देश के उन तमाम लोगों के जिन्होंने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए पुरुषार्थ किया, उन सब की देन है। बीजेपी दीवार लेखन करे, बीजेपी कुछ भी करे, समय निश्चित रूप से बदलेगा। और जो ये भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाही रवैया, जो अधार्मिक रवैया देश में चल रहा है, उसके खिलाफ जनता निश्चित रूप से भाजपा को तख्ता पलट करेगी। और राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, निश्चित रूप से भाजपा पूरे देश भर में साथ होगी। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और 2 चुनाव से 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में सवाल यह है कि इन कार्यक्रमों के जरिए क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी या फिर इस बार देवभूमि की जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HN 24/7। तो चुनावी तैयारियों में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लगातार सम्मेलन हो रहे हैं। संयुक्त मोर्चा पदाधिकारी सम्मेलन हुआ, योजना बैठकें हुई, सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम चल रहा है, महाजनसंपर्क अभियान हुआ, टिफिन बैठकें हुई। आने वाले दिनों में बहुत सारे रोड मैप तैयार किए जाएंगे। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी, नव मतदाता सम्मेलन होगा, बूथ टोलियों की बैठकें होंगी। बैठकें लगातार हो रही हैं और गांव चलो अभियान भी शुरू होने जा रहा है। सुनीता विद्यार्थी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी और गरिमा जी भी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। सबसे पहले सुनीता जी आपके पास आएंगे हम। आपकी तैयारियां काफ़ी चल रही हैं, आने वाले दिनों में गांव चलो अभियान भी है, आपका सेल्फी विद लाभार्थी कार्यक्रम महिला मोर्चा का होगा, सभी मोर्चों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। अभी हाल फिलहाल में अनुसूचित जाति जनप्रतिनिधि सम्मेलन भी हुआ, तो सम्मेलन पे सम्मेलन, अभियान पे अभियान भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। इस बार क्या लग रहा है, जनता का मूड क्या है सुनीता जी? देखिए, जनता का मूड पूरे तरीके से बन चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और जनसेवा में जिस प्रकार से हमारी पार्टी कार्य कर रही है, उसी के निमित्त हमारे सारी कार्य योजना बनी हुई है। हम लोग जिस प्रकार से अभी हमारे प्रदेश महामंत्री जी ने बताया कि गांव चलो का अभियान जो है, ये हमेशा हम लोगों की प्रायोरिटी इसलिए रहा है क्योंकि हमारे जो पार्टी के संस्थापक रहे हैं मुखर्जी जी, उन्होंने भी सबसे पहले एक ही बात की थी कि गांवों को सुदृढ़ करना होगा, तभी हमारा जो विकास है वो सही मायने में विकास कहलाएगा। तो उसी परिपाटी पे चलते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है प्रत्येक घर में, प्रत्येक परिवार से जनसंपर्क करके उनके साथ में मिलकर जितनी भी योजनाएं, जो हमारी केंद्रीय योजनाएं हैं, जो हमारी स्टेट की योजनाएं हैं, उनके अभियानों के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और आपने अभी देखा कि जो भारत विकास संकल्प यात्रा चल रही है, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस हमको लगातार मिल रहा है। और बहुत सारे हजारों ऐसे परिवार हैं जो ऑलरेडी योजनाओं से लाभान्वित हो चुके हैं, और उसके बाद जो अभी नए परिवार हैं, नए मतदाता हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनको हमारा अभी जो है लगातार इस यात्रा के माध्यम से लाभ मिल रहा है। हजारों लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनवाए हैं, हजारों लोग जो हैं सारी अपनी वोकल फॉर लोकल से हमारे अभियान से जुड़ रहे हैं, तमाम हेल्थ के कार्यक्रम जो चल रहे हैं उसके माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो लगातार लाभ पा रहे हैं। और हमेशा ही हमारी देखिए सरकार जनता के द्वार, ये हमारा अभियान रहा है। तो उसी के निमित्त हमने गांव में हर घर में जाने का इस बार जो है अपना यात्रा के माध्यम से भी और प्रत्येक मोर्चा के माध्यम से हम जाने वाले हैं। चलिए सुनीता जी, कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी लगातार युद्ध स्तर पर प्रयासरत है। आप बने रहिए फोन लाइन पर। गरिमा मेहरा दसोनी मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ, वो भी फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। गरिमा जी, आपने सुना सुनीता जी को, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना है, गांव चलो अभियान चलेगा, लगातार जो है बैठकें होंगी, बूथ टोलियों की बैठकें होंगी, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठकें होंगी, और एक बार फिर से 5 सीटों पर 5 लाख के वोटों के अंतर से जीतने का लक्ष्य बीजेपी ने निर्धारित किया है। क्या कुछ कांग्रेस का मानना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गांव चलो अभियान एक नहीं कई बार लॉन्च कर दिया। इनके मंत्रियों के गांव में प्रवास करो करके मुख्यमंत्री ने और संगठन अध्यक्ष ने कितनी बार कह दिया, लेकिन नतीजा सिफर रहता है। एक भी मंत्री, एक भी विधायक जो है गांव में प्रवास नहीं करता, क्योंकि उसको नतीजा पता है। उसको पता है कि गांव के पास भी फटकने नहीं देंगे ग्रामीण। और जो ये गांव चलो अभियान है, ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रेरित दिखाई पड़ती है। राहुल गांधी जी जनता के बीच में जा रहे हैं,
उनके मुद्दों को आवाज दे रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब घबरा गई है। और तो और ये सरकार जनता के द्वार की बात सुनीता विद्यार्थी कर रही है। जरा बताएं सुनीता विद्यार्थी कि किसानों के दरबार कब जाएगी सरकार? किसान जो है गन्ना समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, भारी बरसात में जो उनका नुकसान हुआ उसका मुआवजा मांग रहे हैं। ये सरकार युवाओं के द्वार कब जाएगी? ये सरकार तो एक तक आज तक नहीं जा पा रही। जो गड्ढे में सालों से बेरोजगार युवा हमारे बैठे हैं, जिन्हें कोरोना के टाइम पर आपने फूलों की वर्षा करी जिनके ऊपर, आज वो अपने लिए रोजगार के लिए बैठे हैं। 1 साल से ज्यादा होने जा रहा है। बेरोजगार संघ वहां बैठा हुआ है भर्ती घोटालों को लेकर। आप एकता विहार के दरवाजे तक तो जा नहीं पा रही है आपकी सरकार, तो जन जन के दरवाजे पे क्या जाएगी? और मैं तो कह रही हूँ कि इन लोगों को जाना चाहिए, गांव गांव जाना चाहिए और देखना चाहिए कि दूध में मिलावट करने लगे। अल्मोड़ा और नैनीताल दुग्ध संघ का जो घोटाला मैंने खोला, उसे खुद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत पुष्टि कर रहे हैं कि हाँ घोटाला हो रहा है, मिलावटी दूध पिलाया जा रहा है। आंचल का आंचल दागदार हो गया, इस बात को दीपक रावत कह रहे हैं। तो ऐसे में आज युवा आपसे परेशान, महिला अपराध में आप नंबर 1 में हमको ले आए हुजूर, बहुत धन्यवाद आपका। एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो जो कि केंद्र सरकार का उपक्रम है, उसका डेटा कह रहा है 907 औरतों का यहाँ बलात्कार हो गया पिछले 1 साल में धामी की सरकार में, धाकड़ धामी की सरकार में, और 778 जो है उनका अपहरण हो गया। चलिए गरिमा जी तो ऐसे जवाब में ये गरिमा जी बताएं जवाब ना ले कि ये लेते हैं। सरकार काम किसके लिए कर रही है? गरिमा जी जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी आप सुन सकती हैं हमें? जी जी जी। सुनीता जी, जो एलिगेशन कांग्रेस तमाम लगा रही है कि भाई किसानों के दर पे कब जाएंगे आप, उन बेरोजगारों की कब सुध लेंगे जिन्होंने कोरोना वॉरियर्स के तहत इतनी सेवाएं दी, सरकार ने पुष्प वर्षा की उनके ऊपर, तमाम और एलिगेशन कांग्रेस लगा रही है, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को तो हमेशा जो है यहाँ पर आरोप लगाने का ही इनका अभियान चला रहता है। हमेशा छोड़ दीजिए, अभी के बताइए, अभी के आरोप का जवाब दीजिए। हमेशा हम क्या करते आए वो छोड़ दीजिए। कर रही है वो तो अभी शुरू भी नहीं हुई। अभी पिछले साल रोहित जी, पिछली बार भी यहाँ पे इनके राहुल बाबा की यात्रा शुरू हो रही थी, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। इस बार भी न्याय यात्रा में पता नहीं है कहाँ कहाँ जाएंगे, और फिर इनके जो 400 करोड़ निकालने वाले राज्यसभा सांसद जो हैं ये पैदा करेंगे। ये न्याय यात्रा किसके साथ? हम न्याय कम से कम बलात्कारी पैदा नहीं कर रहे हैं। 2024 में न्याय होगा जनता के साथ। जो 70 वर्षों से इन्होंने जो फेस ऑफ इनका अब हो रहा है, जनता इनको समझ चुकी है। युवा हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है, प्रत्येक वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और हम उनके परिवारों से मिलकर उनको हर तरीके की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो छात्रों से संबंधित है, चाहे वो महिलाओं से संबंधित है, चाहे बुजुर्गों से संबंधित है, कंपेयर करे। जनता पढ़ी लिखी है, अब जागरूक हो गई है जनता, और जागरूकता लाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने चलिए गरिमा जी छोटा सा कमेंट गरिमा जी छोटा सा। देखिए सोनीता जी से कहना चाहती हूँ, रोहित जी, कि राहुल बाबा जो है इस देश के प्रधानमंत्री नहीं है। देश प्रधानमंत्री और उनकी सरकार से चलता है। जरा अपने फेंकू बाबा से पूछिए 2014 से लेकर अभी तक कितने वादे जनता से किए और कितनों पर खरा उतरे हैं ये। और कहीं ना कहीं इनके पैरों से इनको जमीन खिसकती नजर आ रही है। 5 सांसद जो है पिछले 5 साल से नदारत से 5 सांसद जो है। चलिए सुनीता जी गरिमा जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में राजनीति बहुत जमकर हावी है। एक दूसरे को दोनों ही राजनीतिक दल आंख दिखा रहे हैं, एक दूसरे की कमियां बताने में कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं है।